वेलकम दोस्तों, मैं हूं आफिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी प्रोटेक्शंस होती हैं। एक इंडस्ट्री में जो भी ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं उनमें कौन कौन सी जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन यूज होती हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो सबसे पहले प्रोटेक्शन आती है ट्रांसफार्मर में वो होती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट। देखिए, आप किसी भी इक्विपमेंट की बात करें, आप मोटर की बात करें या ट्रांसफार्मर की बात करें, आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट हर इक्विपमेंट के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है। वो ट्रांसफार्मर केवीए में है या एमवीए में है। अगर एमवीए में है तो कितने एमवीए का है, अगर केवीए में तो कितने केवीए का है, क्या वो 2.1 एमवीए का है, क्या वो 35 एमवीए का है, तो कितने एमवीए का है ये आपको पता होना जरूरी है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, जो एमवीए रेटिंग या केवी रेटिंग होती है, उससे पता लगता है कि आप उस पर कितना % लोड दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि उसकी जो सेटिंग होगी, जो करंट की सेटिंग होगी, वो फुल लोड करंट पे डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से आप ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आपके जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग कितनी है, कितने एमवीए का है। उस एमवीए की रेटिंग के हिसाब से आपको उसका फुल लोड करंट कैलकुलेट करना है, और फुल लोड करंट कैलकुलेट करने के बाद आप उस हिसाब से उसकी ओवरलोड करंट प्रोटेक्शन लेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो प्रोटेक्शन आती है ट्रांसफार्मर में वो होती है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। दोस्तों, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में एक अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के साथ साथ एक रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी होती है। रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में एक जोन के हिसाब से उसकी अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की जाती है। मतलब अगर फॉल्ट उस जोन में आया तो वहाँ पे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है वो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की जो रिले है वो एक्ट करेगी। अगर उस जोन से फॉल्ट बाहर आया तो रिले जो है वो एक्ट नहीं करेगी। अब ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में रिले किस तरह से एक्ट करती है, किस तरह से उसको पता लगता है कि ये मेरे ही जोन में जो है वो फॉल्ट आया है या जोन से बाहर फॉल्ट आया है, मुझे एक्ट करना है कि नहीं करना। अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है बकोस रिले प्रोटेक्शन। इसको बकल्स रिले प्रोटेक्शन भी कहते हैं। बकोस रिले प्रोटेक्शन का काम क्या होता है कि आपके ट्रांसफार्मर के जो इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे उस ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है, वो वाइंडिंग आपस में जो है वो जैसे ट्रांसफार्मर में वो वाइंडिंग बाउंड की हुई होती है, तो अगर उसके दो स्ट्रैंड्स आपस में शॉर्ट हो गए या इस तरह से दूसरे भी कोई फॉल्ट हैं जो कि इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं, उनको सेंस करने का, उनको डिटेक्ट करने का काम जो होता है वो यहाँ पे बकोस रिले का होता है। दोस्तों, अगर आपको बकोस रिले पे भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसकी भी लिंक, अगर मैंने वीडियो बनाई तो उसकी भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, उसके बाद प्रोटेक्शन आती है डिफरेंशियल रिले की। अब ट्रांसफार्मर जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें डिफरेंशियल रिले भी जो है वो यूज़ की हुई होती है। डिफरेंशियल रिले का यहाँ पे काम क्या होता है कि अगर प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट में डिफरेंस आ जाए तो वहाँ पे जो है डिफरेंशियल रिले ट्रिप का सिग्नल भेज देती है। दोस्तों, उसके बाद ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन में जाता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन एंड वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन। दोस्तों, ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे होते हैं। अब ऐसा होता है कि जब आप ट्रांसफार्मर में किसी पे भी लोड डालते हैं तो उसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर और उसमें जो ऑयल यूज़ होता है उसको कूल करने के लिए उसका भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे आप ट्रांसफार्मर में लोड डालते जाते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। तो उसके लिए एक शेड्यूल होता है, ईयरली बेसिस पे या 6 मंथ के बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, उस हिसाब से आपको जो है वो ट्रांसफार्मर को चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका लोड सडनली इंक्रीज हो गया है और ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है तो आपके पास कोई एक ट्रांसफार्मर नहीं होता जिसको आप जाके चेक करें। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं वो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन एंड वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन, OTI एंड WTI प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, उसके बाद ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन आती है PRV के नाम से। PRV का मतलब है प्रेशर रिलीफ वाल्व। अब होता क्या है कि ट्रांसफार्मर पे इंटरनल अगर कोई भी फॉल्ट आ जाए जिसकी वजह से उसमें अंदर प्रेशर जो है वो बिल्टअप हो जाए, अब क्योंकि ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा जो है वो सील होता है, इन केस अगर उस प्रेशर को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो आपका ट्रांसफार्मर जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो इस वजह से हम वहाँ पे PRV वाल लगाते हैं। इन केस अगर प्रेशर बढ़ जाए तो वो प्रेशर जो है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, वो उस वाल से जो है वो बाहर निकल जाए और आपका ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज होने से बच जाए। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हम कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। इन चीज़ों के बारे में मैंने आज इस वीडियो में आपको समझाया है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थी और मैंने इसमें सिर्फ डिटेल्स में नहीं समझाया, सिर्फ मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है कि कौन कौन सी प्रोटेक्शन, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन इन ट्रांसफार्मर यूज़ होती हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आपको इन पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।